नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ 10 यानी इकाई 10 के सभी प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। पाठ का नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर को हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर को हल करना। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको एक प्रश्न दिया गया है, उसके लिए 4 उत्तर दिए गए हैं। जो सही है उस उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है। सबसे पहला है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है ऐसी स्वच्छता जिससे आप खुद को साफ सुथरा रखते हैं। तो आपको बताना है वह स्वच्छता निम्न में से कौन सी है। प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण प्रांगण यानी जो विद्यालय का फील्ड है, बगीचा, मैदान है, उसको साफ करना, वृक्षारोपण करना। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत इसमें से कौन सा आएगा? तो प्रतिदिन स्नान करना जो है यह हमारा आएगा व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत। ठीक है, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। 11 अप्रैल, 19 जून, 19 अगस्त या 19 नवंबर को। तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो हमारा यह उत्तर हो जाएगा सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न ग है, आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। आपको बताना है निम्न में से आँखों की सफाई के लिए क्या करना चाहिए। ठंडा पानी से धोना चाहिए, काजल लगाना चाहिए, गर्म पानी से धोना चाहिए या इनमें से कोई उपाय नहीं करना चाहिए। तो आँखों की सफाई के लिए जो सबसे अच्छा काम है वह है ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठंडा पानी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर घ है, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। सामाजिक स्वच्छता का मतलब होता है ऐसी स्वच्छता जिसके माध्यम से आप अपने वातावरण, अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा रखें। तो आपको बताना है निम्न में से सामाजिक स्वच्छता क्या होगी। आँख की स्वच्छता या तो व्यक्तिगत स्वच्छता आएगी, नाक की स्वच्छता यह भी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत रहेगी, त्वचा की स्वच्छता यह भी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत रहेगी, आसपास की स्वच्छता यह हमारा सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आएगी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है आसपास की स्वच्छता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए लगा करके देख लेते हैं चिन्ह कि कौन सा उत्तर है सही और कौन सा है गलत। सबसे पहला है, शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है। तो अगला प्रश्न है, शौचालय की साफ सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। तो यह बिल्कुल सही है, शौचालय की साफ सफाई हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो यह हमारा रहेगा सही। इसके बाद है, दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। तो यह बिल्कुल सही है, दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत ही आती है। आगे है, रात में सोने से पहले दांतों की सफाई नहीं करना चाहिए। यह गलत है, हमें अपने दांतों की सफाई 2 बार करना चाहिए, एक सुबह खाना खाने से पहले और एक रात को खाना खाने के बाद। ठीक है, तो यह हमारा गलत रहेगा। आगे है, मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। तो यह बिल्कुल सही है, मलेरिया जो है यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, नर मच्छर नहीं काटते हैं। अगला है, डेंगू चूहे के काटने से होता है। तो यह गलत है, जो डेंगू है यह भी मच्छर से ही फैलता है। तो यह हमारा क्या रहेगा गलत। तो यह हमारा हो गया सही गलत, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा सही और पांचवा गलत। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करके देख लेते हैं। सबसे पहला है इसमें, शौच के बाद साबुन से हाथ
धोना खाली स्थान स्वच्छता के अंतर्गत निहित है। तो शौच के बाद साबुन से हाथ धोना यह हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है, यानी हम अपने खुद को स्वच्छ रखते हैं इससे, तो इसमें भरा जाएगा व्यक्तिगत। आगे है कमरों की सफाई खाली स्थान करनी चाहिए। तो कमरों की सफाई हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, तो इसमें भरा जाएगा प्रतिदिन। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग खाली स्थान करना चाहिए। तो खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसमें भरा जाएगा नहीं। आगे है सूखा कचरा खाली स्थान कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, तो इसमें भरा जाएगा नीले। ठीक है, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। इसके बाद है नीले कूड़ेदान में, ऊपर वाला ही प्रश्न है रिपीट, नीले कूड़ेदान में खाली स्थान फेंकना चाहिए। तो नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा फेंकना चाहिए। और यह जो भी भरा गया है आपका नीला और सूखा कचरा, यह आपका जो किताब में चित्र दिया है उसके माध्यम से यह भरा गया है। ठीक है, तो क्या क्या भरा जाएगा, पहले में व्यक्तिगत, दूसरे में प्रतिदिन, तीसरे में नहीं, चौथे में नीले, पांचवे में सूखा कचरा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। आपको बताना है शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। तो उत्तर है सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की सफाई करने से मक्खी एवं मच्छर नहीं बैठते हैं। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है। तो सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की सफाई करने से मक्खी एवं मच्छर नहीं बैठते हैं। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता है, जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें दो उत्तर हम आपको बताए हैं, एक छोटा सा है और एक थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, वह इसलिए बड़ा बताया गया है कि अगर कभी आपको साफ सफाई पर निबंध लिखना हो तो आसानी से आप लिख सकें। तो पहले छोटा वाला देख लेते हैं, घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो घर की साफ सफाई के अंतर्गत कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। घरों से निकले कूड़े को कंपोस्ट पिट में या कूड़ेदान में डालना चाहिए। यह तो हो गया छोटा सा इसका उत्तर। जो इसका मुख्य उत्तर है वह आपका यह रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सुविधा और कुशलतापूर्वक सफाई करने के लिए घरों की सफाई का होना हम 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, सुविधा और कुशलतापूर्वक सफाई करने के लिए घर की सफाई को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, और वह 5 भाग हैं क्या क्या, वह देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है हमारा दैनिक स्वच्छता। इसके अंतर्गत घर के सभी कमरों में झाड़ू पोछा लगाना आदि यह रोज किया जाता है। तो यह हमारा आएगा दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत कि घर की सभी कमरों में झाड़ू पोछा रोज लगाना चाहिए। तो यह दैनिक स्वच्छता हो गई। इसके बाद है साप्ताहिक स्वच्छता। कमरे में लगे जाले साफ करना यह हफ्ते में एक बार करना जरूर चाहिए। ठीक है, तो यह हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगी, साप्ताहिक स्वच्छता के अंतर्गत, कि हम अपने कमरे में लगे मकड़ों के जालों वगैरह को साफ करें हफ्ते में एक बार, यानी सप्ताह में एक बार। तो यह आएगा साप्ताहिक स्वच्छता के अंतर्गत। इसके बाद है मासिक स्वच्छता तीसरा। तो कमरे के फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को हटाकर सफाई करनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर फर्नीचर रखे हैं, मेज कुर्सी टेबल, इन सभी के नीचे इसको हटा करके साफ करना चाहिए, और यह महीने में एक बार करना चाहिए। तो यह हमारी मासिक स्वच्छता के अंतर्गत आएगी। इसके बाद है चौथा वार्षिक स्वच्छता। तो घर की मरम्मत और कच्चे घर हैं तो उसकी पुताई आदि का कार्य किया जाता है, तो यह वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए। तो यह हमारा वार्षिक स्वच्छता के अंतर्गत आएगी। इसके बाद है आकस्मिक स्वच्छता। तो ऋतु परिवर्तन हो गया या शादी विवाह के अवसर पर पूरे घर की सफाई की जाती है, तो यह हमारा आएगा किसके अंतर्गत, आकस्मिक स्वच्छता के अंतर्गत। तो मुख्य तौर पे जो सफाई है उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में। दैनिक स्वच्छता, साप्ताहिक स्वच्छता, मासिक स्वच्छता,
वार्षिक स्वच्छता और आकस्मिक स्वच्छता। ऋतु परिवर्तन हो गया, शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई किसके अंतर्गत आती है? आकस्मिक स्वच्छता के। अगला प्रश्न है प्रश्न ग, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी हानियां हो सकती हैं यदि हम शौच के लिए शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं। तो शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। सबसे पहले वातावरण प्रदूषित हो जाएगी, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारियां हो जाएंगी या पैदा हो सकती हैं। तो शौच हेतु शौचालय का प्रयोग न करने पर विभिन्न प्रकार की हानियां हो सकती हैं। जो हमारा वातावरण है, चारों तरफ का वातावरण है, वह अत्यंत प्रदूषित हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीव जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया फाइलेरिया जैसी बीमारियां पैदा होंगी। तो यह हानियां होती हैं यदि हम शौच के लिए शौचालय का प्रयोग न करें तब। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। घ है वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी आपको दो उत्तर बताया जाएगा, जो आपको थोड़ा आसान लगे वह याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल रेलवे स्टेशन विद्यालय पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक होती है। तो यह हमारा वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता के अंतर्गत आता है, यह महत्व है, ठीक है। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आसपास या आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों सड़कों की सफाई, नदियों तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय अस्पताल रेलवे स्टेशन पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। तो यह तो पहला उत्तर हो गया। दूसरा उत्तर थोड़ा बड़ा है लेकिन यह ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ठीक है। बड़ा क्या छोटा है, ठीक है। देखिए क्या महत्व है वातावरणीय या सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व, ठीक। तो सबसे पहला महत्व है कि वातावरण तो स्वच्छ रहेगा, दूसरा मन प्रसन्न रहता है, तीसरा विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे पीलिया हैजा मलेरिया फाइलेरिया डायरिया आदि से बचाव होता है, ठीक है। तो हमारा यह उत्तर घ का उत्तर यह भी हो सकता है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, वातावरण या सार्वजनिक स्वच्छता का महत्व निम्न है। वातावरण स्वच्छ रहता है, मन प्रसन्न रहता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों जैसे पीलिया हैजा मलेरिया फाइलेरिया डायरिया आदि से बचाव होता है। प्रश्न अंग है इसका, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। व्यक्तिगत यानी खुद की स्वच्छता अगर रखनी है, खुद को साफ सुथरा स्वच्छ रखना है, तो उसके लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे यह आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाले क्रियाकलाप जैसे नियमित शौच जाना, नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, यह व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हो गया। प्रतिदिन दांत साफ करना, मुख चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की साफ सफाई करना आदि आवश्यक है। यह सभी हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए इसको। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आने वाले दैनिक क्रियाकलाप जैसे नियमित शौच जाना व शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत मुख चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन के पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना,
नियमित नाखून की साफ सफाई करना आवश्यक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो यह सभी टिप्पणियाँ कुछ बड़ी हुई हैं और यह इसलिए ताकि अगर आपको इस पर कभी निबंध लिखना पड़े तो आप आसानी से लिख सको। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका सामाजिक स्वच्छता। इस पर टिप्पणी लिखना है सामाजिक स्वच्छता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है, यानी हमारे वातावरण, हमारे समाज की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में आसपास की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियों, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। यह हमारा दायित्व यानी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवेश को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को दूषित करता है तो उसे जागरूक करने का भी हमारा परम कर्तव्य है। और इसकी शुरुआत आप अपने विद्यालय से कर सकते हैं। अपनी कक्षा को साफ रखना चाहिए, अपने विद्यालय को साफ रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्लास के अंदर, विद्यालय के अंदर कूड़ा इधर उधर फेंकता है तो उसे जागरूक करना भी आपका कर्तव्य होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आगे आपको टिप्पणी लिखना है सूखा एवं गीला कचरा में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सूखा एवं गीला कचरा। सबसे पहले इसमें सूखा कचरा क्या होता है। तो प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी वस्तुएं, टायर, खिलौने, नमकीन, बिस्कुट आदि खाद्य सामग्रियों के फाइबर के डिब्बे, पैकेट वाली आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें हम सूखा कचरा कहते हैं। गीला कचरा साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब भोज्य पदार्थ, खराब फल, फलों के छिलके आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। तो जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जो आसानी से नष्ट हो जाते हैं इन्हें गीला कचरा कहते हैं। फिर से देख लीजिए। प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, रबर की बनी वस्तुएं जैसे टायर हो गया, खिलौने हो गए, नमकीन, बिस्किट आदि खाद्य सामग्रियों के जो फाइबर के डिब्बे हैं, पैकेट हैं आदि यह आसानी से नष्ट नहीं होते, इन्हें हम सूखा कचरा कहते हैं। और साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब भोज्य पदार्थ, खराब फल, फलों के छिलके आदि आसानी से नष्ट हो जाते हैं, तो इन्हें हम गीला कचरा कहते हैं। ठीक है, अगला है कंपोस्ट पिट क्या होता है। तो आपको बताना है कंपोस्ट पिट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं कंपोस्ट पिट। किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें। ठीक है, किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें। इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। तो इसको बोलते हैं कंपोस्ट पिट। पिट का मतलब गड्ढा। तो किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें। इसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रखने के लिए सप्ताह में 1 या 2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 माह में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय में, बगीचों में किया जा सकता है। तो यह हो गया टिप्पणी कंपोस्ट पिट पर। अगला है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी महत्व है। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। भारत को स्वच्छ रखने की परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध करना है।
क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। यह हो गया हमारा क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना का महत्व। फिर से एक बार देख लेते हैं। जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है, उतना ही स्वच्छता का भी है। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। भारत को स्वच्छ रखने की परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया, जिसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरे को कंपोस्ट करना, गांव-गांव में साफ पानी उपलब्ध करना है। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को गीला और सूखा कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। ठीक है, तो यह इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी पाठ के प्रश्नोत्तर को इसी तरह से देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।